और आज का विषय में मैं जानना चाहता हूँ। आज का विषय वही है, पवित्र आत्मा हमें किस प्रकार से मार्गदर्शन करता है, या पवित्र आत्मा हमें रेगिस्तान में या जंगल की तरफ या दुख की तरफ क्यों ले चलता है। पवित्र आत्मा मिलना या पवित्र आत्मा में रहना, कई लोगों का विचार ऐसा है कि पवित्र आत्मा मिलने के बाद किसी भी प्रकार का तकलीफ, किसी भी प्रकार का संकट, किसी भी प्रकार का मुसीबत नहीं आएगा करकर। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि कुछ लोग पवित्र आत्मा या तो अन्य भाषा के ऊपर ट्रस्ट करते कर उनके ऊपर दारिद्रता या उनके मैं कुछ लोगों के साथ जब बात किया, जब कुछ यही एक विषय के ऊपर कुछ डिबेट हो गया, तो उन्होंने ऐसा कहा जो अन्य भाषा बात करते हैं, हालांकि वो प्रभु का भाषा नहीं है, ऐसा करने पर प्रभु का अपमान करते हैं, इस वजह से उनके जीवन में दुख, तकलीफ, वेदना, गरीबी, दारिद्रता आता है करकर। प्रियो, ये बहुत गलत है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आप टंग्स के ऊपर भरोसा नहीं करता है, आप एक मसीह नहीं है। टंग्स है, टंग्स में प्रार्थना करना है, टंग्स प्रभु के साथ आपका व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप को बढ़ाता है। इसलिए जितना है आपका प्रार्थना में, शब्दों में प्रार्थना करें, गीतों में प्रार्थना करें, वचन पढ़ते पढ़ते प्रार्थना करें। उसके साथ साथ का एक अनुभव है, अन्य भाषा बात करते करते हालेलुया प्रार्थना करना। कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा की वजह से ही दुख आता है कर कई लोग बोलता है। पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के वजह से सुख और दुख में जीने का बुद्धि आता है। दुख में, तकलीफ में पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, मजबूत करता है। हालेलुया। मरियम खुद पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हो गया। उसके जीवन में उसको कितना दुख उठाना पड़ा। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु उसके गर्भ में था, उसी समय उसके लिए कोई भी द्वार खुला नहीं। हर एक दरवाजे को खटखटाते हुए वो और जोसेफ, मरियम और जोसेफ पूरा शहर, पूरा नगर ढूंढते हुए फिरा। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर था, फिर भी उसको चलने के लिए यात्रा करने के लिए कोई रथ, कोई भी सुविधा नहीं था। एक गधे के ऊपर बैठकर उसने यात्रा किया। पवित्र आत्मा या प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई, लेकिन उसको प्रभु यीशु मसीह होने के बाद, पवित्र आत्मा के द्वारा होने के बाद भी वो उसके लिए कोई भी द्वार नहीं था, या उसको डिलीवर होने के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह को पैदा करने के लिए उसको तबेला या तो चरनी उसको मिल गया। बोलने का अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा रहना कभी भी आपका अमीरी गरीबी को हम माप नहीं सकता है। एक अमीर आदमी भी दर्द में जीता है, एक गरीब आदमी भी दर्द में जीता है। एक अमीर स्त्री भी डिलीवरी का टाइम रोता है, एक गरीब स्त्री भी डिलीवरी का टाइम रोता है। दर्द सबको है, खुशी सबको है, सुकून सबको है। लेकिन इस बात को एक थ्योरी बनाकर अगर आप सिखाते हो कि पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करने के वजह से दुख है, ये बहुत गलत बात है। पवित्र आत्मा ही आज का कलीसिया का, आपका और मेरा नेव है। आत्मिक जीवन में खड़ा रहना है, आत्मिक जीवन में अगर आपको और मुझे आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा नहीं है या उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल बहुत क्या, बढ़ ही नहीं पाएगा। या पहली बात, स्वर्गराज ही नहीं है। हालेलुया। स्वर्गराज तक लेके जाने वाला, स्वर्गराज तक मार्गदर्शन करने वाला, स्वर्गराज तक उस दूल्हा का चेहरे को दिखाने वाला, या उस दूल्हा के सामने आप और मैं जो दुल्हन है उसको तैयार करने वाला एक ही आत्मा है, वो है पवित्र आत्मा।
हमको तैयार पवित्र आत्मा कर रहा है। आमोस का पुस्तक ऐसा कहता है, प्रिपेयर टू मीट दाई क्रिएटर, अपनी सृष्टिकर्ता अपना परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो तैयारी कौन करवाता है? ये पवित्र आत्मा करवाता है। तो कई लोग कई प्रकार का सिद्धांत लेके आते हैं, कई प्रकार का थ्योरी पवित्र आत्मा के ऊपर लेके आता है। मैं एक बात कहता हूं, कभी भी पवित्र आत्मा के ऊपर कोई भी टीचिंग थ्योरी के ऊपर नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा का टीचिंग के लिए, पवित्र आत्मा को समझने के लिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट टीच होली स्पिरिट ऑन द बेस ऑफ थ्योरी। यू शुड हैव ए पर्सनल एक्सपीरियंस, देन यू कैन एक्सप्लोर व्हाट द होली स्पिरिट इज। हालेलुया। तभी ही आप पवित्र आत्मा के बारे में आप किसी को बता सकते हैं, या आप उसके बारे में और सच्चा तरीका से लोगों के पास लेके जा सकता है। पिछले दिनों में मैंने ये बताया कि पवित्र आत्मा कैसा प्रभु यीशु को, या प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म होने के बाद कैसा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को, आत्मा उसको जंगल के तरफ इनटू द विल्डरनेस किस प्रकार से लेके गया, या पवित्र आत्मा कैसा एक व्यक्ति को या क्यों एक व्यक्ति को लेके जाता है, उसका हमने कुछ बातों को देखा। करीबन 5 पॉइंट के ऊपर मैंने इसी प्रचार पार्ट 1 जो आप यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, लेड बाय स्पिरिट करके वो सब्जेक्ट है, लेड बाय होली स्पिरिट। इसमें मैंने 5 बातों को बताया कि कैसा आत्मा एक व्यक्ति को क्यों लेके जाता है, कब लेके जाता है, क्यों लेके जाता है और कहाँ लेके जाता है, कब, कहाँ और क्यों। कब और कहाँ के बारे में हमने उसके ऊपर प्रकाशन डाला। आज मैं आपको और भी गहराई में ले चलना चाहता हूँ कि क्यों लेके जाता है, क्या कारण है। कोई 5 पॉइंट के आगे मैं आपको आज लेके जाना चाहता हूँ। उससे पहले एक वचन को पढ़े, रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय उसका 14वां वचन। इसीलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर का आत्मा के थ्रू चलते हैं, हालेलुया, जितने लोग those who are led by the Spirit, they have the right, a son of God, they have the right to be called as the sons of God, हालेलुया। वही लोगों को परमेश्वर का पुत्र या बेटा या बेटिया होने का हक है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलता वो परमेश्वर का बेटा बेटिया बोलने का लायक नहीं, हालेलुया। ये जो थ्योरी जो इन दिनों में, मैं एक बात आपको कहता हूं और एक बात मैं आपसे विनती करता हूं, जो कई लोग मैं जानता हूं, कई लोग यूट्यूब में देखते रहते प्रचार, वो ये जो चीजें आपके अंदर सवाल को पैदा करे, बार बार सवाल को लेके आते जाए, अरे ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो, वो प्रचार सही नहीं। जो भी प्रचार आपको एक कन्वेंशन लेके है, आपके अंदर एक आपको सोचने को मजबूर करे, मैं पीछे हूं, मुझे बढ़ना है, मेरे प्रभु के पास और भी मेरे में बहुत कमी घटिया है, इस प्रकार का एक महसूस आपको लेके आए, वो प्रचार सही है। जो भी प्रचार आपको बुद्धिमान बनाए, जो भी प्रचार है, अरे यार ऐसा है क्या, ऐसा तो इसका बात ऐसा, मतलब वो गलत है, वो पास्टर गलत है, ये पास्टर गलत है, वो ब्रदर गलत बोलता है, वो सिस्टर गलत बोलता है, मतलब एक डिबेट में आपको लेके जाके खड़ा करता है, तो वो सारे प्रचार आपके लिए हानिकारक है। जो प्रचार आपको व्यक्तिगत तौर पर आपका कमी घटी को दिखाकर आपको आगे बढ़ाने के लिए एक फोर्स लेके आता, नहीं यार सही बात है, मेरे अंदर ये बात की कमी है, ये चीज है, ये एक निर्णय, या कोई भी प्रचार सुनने के बाद एक कमिटमेंट, एक निर्णय में अगर आप आते हो, नहीं आज के बाद मुझे चलना होगा, मुझे ऐसा करना होगा, वो प्रचार सही है। जो भी प्रचार आपको सवाल लेके आए, वो प्रचार को अवॉइड करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कंफ्यूजन में ना रहो, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसा हमने पढ़ा, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र होने के लिए मतलब
परमेश्वर का बेटा होने के लिए, परमेश्वर का बेटी होने के लिए बहुत जरूरी है परमेश्वर का आत्मा होना, परमेश्वर का पवित्र आत्मा के दया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना या पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। दूसरा भी एक बात मैं इन दिनों में देखता हूँ, लोग अपना मर्जी में जो कुछ अपना दिल के अंदर सोच के रखता है उसको बस प्रभु का नाम जोड़कर बोलता है, प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया, प्रभु ने कहा, प्रभु के अगुवाई के अनुसार। ये सब गलत बातें प्रियो। प्रभु क्या सच में आपसे कहा? देखो, प्रभु अगर नहीं कहता है तुम्हारा खुशी के लिए, तुमने सोचा हो बातें पूरा होने के लिए, चाहे वो सेवकाई हो, चाहे तुम्हारा नौकरी हो, चाहे तुम्हारा घर का बात हो, प्रभु ने नहीं बोला, लेकिन तुम प्रार्थना कर, तुमने एक विचार के साथ बैठा और तुम खुद सोचते हो कि ये प्रभु मुझे बोल रहा है, प्रभु का प्रेरणा है, तो आगे जाके फंस जाओगे। हालेलुया। प्रभु मूर्त नहीं है, मूर्ति नहीं है, वो बात करने वाला परमेश्वर है। मैं ये कहता हूँ, ऐसा एक लेवल में आ जाओ, अपना कान का ऐसा कचरा साफ करो कि प्रभु के सामने बैठ जाओ कि प्रभु तुम मुझसे बातें कर, प्रभु आपसे जरूर बातें करेगा। दूसरी बात ऐसा है, आजकल लोगों को इतना इतना घाई लग गया है कि 2 दिन में प्रभु बात करना चाहिए, 3 दिन में बात करना चाहिए, 1 महीने में बात करना चाहिए। अरे सालों साल लग जाते हैं प्रभु बात करने के लिए। आपको उस तरीका इंतजार, वेटिंग, मैंने सब्जेक्ट दिया था वेटिंग, इंतजार करो, बाट जो प्रभु के सामने, प्रभु आपसे जरूर बात करेगा, प्रभु बात करेगा, शायद एक शब्द ही सही, हालेलुया, कुछ ना कुछ प्रभु बात करेगा। लेकिन बात करने से पहले बात करता है, किया कर आप बोलते हो, हमें प्रभु का वो ध्वनि को आप और मैं खो दोगे। जब प्रभु बोला तो बिंदास बोलो, आपके अंदर भी एक हिम्मत है। हालेलुया। ये प्रेरणा प्रभु का अगुवाई के अनुसार, ये सब आपका हर कदम में, हर कदम रखते समय आप डर डर के रखेगा। लेकिन प्रभु का आवाज सुनकर अगर आप डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको दूसरा व्यक्ति का राय, क्योंकि प्रभु का आवाज आपने सुना है। हालेलुया। अब प्रभु बात करने वाला परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया, सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कई लोग क्या है, घाई, प्रभु की बातों में, स्पिरिचुअल बातों में कभी भी घाई नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सोच समझकर प्रभु में आकर बैठकर अपने आप को परख कर, हालेलुया, जोश में काम नहीं करना। हालेलुया, परख कर, समझ कर, प्रभु मुझे तू बता, कंफर्मेशन लेकर इस प्रकार से धीरे 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 आप और मैं बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहना यह है, प्रभु ने अगर कह दिया तो आपके अंदर एक हिम्मत है, इसलिए प्रभु का आवाज के लिए आप बैठो। हालेलुया, प्रभु आपसे जरूर बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु की आत्मा क्या करता है, अपने बच्चों को ले चलता है। जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो क्या है, परमेश्वर का बच्चे, वो परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी। हालेलुया। पढ़े और एक बार वचन रोमियो 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर का आत्मा के चलाए चलते, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। आए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु दया करने वाले परमेश्वर, समझ देने वाले परमेश्वर, कृपा में रखने वाले परमेश्वर, हालेलुया, तरस खाने वाले परमेश्वर, तेरे हाथ के नीचे संभाल के रखने वाले परमेश्वर, तेरे पंखों तले ढाप के रखने वाले परमेश्वर, तुझे आज धन्यवाद देते, तुझे आज धन्यवाद देते, तुझे आज धन्यवाद देते। प्रभु ये हफ्ते भर तूने हमको
संभाला प्रभु। ये हफ्ते भर प्रभु हम कई बार घर से बाहर निकले प्रभु, लेकिन प्रभु तेरा संभालने का तरीका, ये चारों तरफ वायरस होते समय, ये कोविड-19 होते समय प्रभु तूने संभाला, तूने ख्याल किया। हालेलुया, तेरे उपकारों को मैं कैसे भूलूं। हालेलुया, तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तू तेरे लोगों को संभालते प्रभु। तेरी इस छोटी छोटी हालेलुया एक एक तरीके को प्रभु मैं आज याद करता हूँ। हालेलुया, शायद हमने सोचा नहीं, लेकिन आज समझता हूँ। आज मैं इस वेदी पे खड़ा हूँ प्रभु, सब बातों के पीछे प्रभु यीशु राजा तेरा ही दया है, तेरा ही कृपा है प्रभु, तेरा ही अनुग्रह है प्रभु। हालेलुया प्रभु, सब बातों के लिए धन्यवाद, सब बातों के लिए धन्यवाद मेरे स्वामी, सब बातों के लिए धन्यवाद मेरे राजा। निराश करने की जरूरत नहीं। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा कहता है हालेलुया, तेरा नौकरी हालेलुया भले तेरा हालेलुया छूट गया होगा, निराश ना हो। हालेलुया, प्रभु रास्ता खोल रहा है। हालेलुया, ये लॉकडाउन में तेरा सेवकाई बंद हो गया रहेगा, शब्द लिखा बढ़िया, प्रभु फिर एक बार तुझे खड़ा करेगा। निराश ना हो, दुखी ना हो, चिंतित ना हो। हालेलुया, तेरा बच्चे का क्या होएगा। हालेलुया, मेरा लड़की का क्या होएगा, मेरा लड़के का क्या होगा। हालेलुया, क्या दुनिया के सामने तो तमाशा बनेगा क्या, तो सोचती हुई बैठी है। हालेलुया, निराश ना हो। हालेलुया, प्रभु तेरे लिए खड़ा है। हालेलुया, जीवा खामोदोरो बोसिया ना लिखा बढ़िया, शब्दाला बसिया ना लिखा बढ़िया। कैसा क्या मैं फाइनेंस का मैनेज करेगा, कैसा क्या मैं मेरा बिजनेस को संभालेगा, कैसा क्या मैं ये कर्जे को फेडेगा। प्रभु सब कुछ मेरे हाथ से हिल गया, कैसा क्या मैं आगे अपने कदमों को रखकर कैसा क्या मैं आगे बढ़ेगा। निराश ना हो, शब्दाला बसिया ना लिखा बढ़िया, प्रभु संभालेगा। आज तक संभालते आया, अब तू उसको बेहतर तरीका से वो प्रभु कैसा संभालता है, इस बात को देखकर तू उसको जान लेगा और उस परमेश्वर को जान लेगा, समझ भी लेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर तुझसे गलतियां हो गया, जहां पर तूने घाई में कई निर्णय लिया, कोई बात नहीं, प्रभु के सामने माफी मांगो। हालेलुया, वापिस तूने जो गलतियां किया है उस गलतियां को सुधारने का अवसर है ये लॉकडाउन। हालेलुया, ये लॉकडाउन में वापिस हालेलुया तू वापिस प्रभु की उस बातों को समझकर वापिस तो जुड़ सकता है कई बातों में। हालेलुया, माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को जंगल के तरफ लेके गया। पवित्र आत्मा इज़राइल को एक ऊंचा स्थान से नीचे वाला स्थान में, एक तराई में, सूखा हुआ तराई की तरफ, सूखा हुआ हड्डी से भरा हुआ मैदान की तरफ लेके गया। सब कुछ बेजाने आंखों के सामने, सब कुछ निर्जीव है आंखों के सामने। क्या आत्मा, परमेश्वर का आत्मा या प्रभु में जीने वाले आप और मैं, परमेश्वर का आत्मा, कैन गॉड लीव यू टू सच प्लेसेस वेयर देयर इज नो लाइफ? क्या प्रभु आपको ऐसा जगह में लेके जाकर खड़ा रख सकता है क्या जहां पर कोई जिंदगी नहीं? हालेलुया, जहां पर कोई उम्मीद ही नहीं, जहां पर कोई भरोसा नहीं। क्या परमेश्वर कभी आपके घर में या आपके जीवन में ऐसा स्थिति को लाकर रख सकता है क्या जहां पर आप कल के बारे में नहीं सोच पाए या उस दिन के बारे में भी सोच ना पाए? कैसा कुछ प्राप्त होगा, कैसा मतलब कुछ हिसाब ना लगा पाए। क्या प्रभु का सेवा करने वाले आप और मैं, या प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले आप और मैं ऐसा एक जगह में आकर या ऐसा एक जगह में पवित्र आत्मा लेके आ सकता है क्या? शिमशोन प्रभु की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, प्रभु ने एक मकसद से उसको चुना था। हालेलुया, प्रभु से उसने माफी मांगा। हालेलुया, उसके बाद तो निकाल दिए फिलिस्ती लोगों ने, लेकिन
लेकिन बाइबल ऐसा कहता है उसका बाल बढ़ने लगा। प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है, जो तू खोया है प्रभु तुझे लौटा के देगा। लेकिन तुझे क्या उस बात का समझ है तूने क्या खोया है? तेरे जोश में तूने एक अच्छा संगति को खो दिया। तेरे जोश में हालेलुया तेरा परिवार के अंदर एक बहुत बड़ा दरार आ गया। तेरे जोश में तूने एक अच्छा नौकरी को खो दिया। हालेलुया तेरा कैलकुलेशन, तेरा हिसाब किताब तुझे आज दूर लेके जाके खड़ा किया। हालेलुया शिमशोन के दोनों हाथों को बांधकर दोनों खंभों में बांध दिया, आंखों की आंखें निकाल दिया, उसका चेहरे से आंख निकाल दिया, अंधा कर दिया। हे प्रभु ऐसा जिंदगी मेरा लाइफ में तूने एक उद्देश्य के बाद मुझे बुलाने के बाद ऐसा एक स्थिति में क्यों तू मुझे लाकर खड़ा किया? मैं मिस्टेक किया है मेरा लाइफ में, लेकिन प्रभु वो मिस्टेक की वजह से तू मुझे शायद मार देता तो चल जाता था, लेकिन ये दो खंबे के बीच में क्या है प्रभु? कभी कभी आप सोचता रहेगा प्रभु तूने मुझे बुलाया लेकिन ये हालेलुया वही तेरा बुलाहट साबित होने का दिन है। कभी भी कोई भी चीज को नेगेटिव देखे तो उसको नेगेटिव तरीका से ना लो। प्रभु का आलोचना, प्रभु का योजना को उसके अंदर देखो। कोविड-19 में तुम घर के अंदर बंद है, फंसा हुआ है, पगार बंद है, सब कुछ हालत खराब है, इसको आप दुख की बात कर ना लो। इसको इसके अंदर एक प्रभु का योजना को देखो। हर बातों में प्रभु को स्थल देने की कोशिश करो, प्रभु को जगह देने की कोशिश करो। ज्यादा पैर में लगे, गिर जाए, घाव हो जाए, ये क्या हो गया प्रभु, ऐसा कर रोने से अच्छा एक डायलॉग बोल दो, प्रभु ये दर्द तो कुछ भी है, प्रभु तूने मेरे लिए सलीब पर इससे भी दर्द सहा होगा ना। समझ में आ रहा है? मैं ये बताना चाहता हूं विश्वास जीवन, आत्मिक जीवन को ऐसा लेके आओ कि आपका कैलकुलेशन में कुछ भी बराबर नहीं है, आपका कैलकुलेशन में सब कुछ उल्टा सीधा चालू है, लेकिन फिर भी आपका आत्मिक जीवन को ऐसा बनाओ सब गलतियों में भी, खराब अवस्था में भी प्रभु को जरा मान देने को सीखो, प्रभु को उठाने को सीखो। प्रभु आपका दीवाना हो जाएगा, प्रभु आपका दीवाना हो जाएगा। हालेलुया प्रभु आपका दीवाना हो जाएगा। और आपको मालूम है एक बार एक लड़का एक लड़की का दीवाना हो गया, वो लड़की को छोड़ता नहीं, या लड़की लड़के का दीवानी हो गया, वो लड़की छोड़ता है। 24 घंटा मैसेज, कभी बैठनार, कुटे बैठनार, कसा ये सब चालू ही रहता है कंटिन्यू, उसको नींद नहीं, उसका उंगली मोबाइल में चलता रहेगा, किधर मिलूं क्या मिलूं। प्रभु अगर तुम्हारा दीवाना हो गया, you will be continuously in contact with God, प्रभु के साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहेगा। तुम्हारा दुख में, तुम्हारा तकलीफ में प्रभु को उठाओ। शिमशोन को बांध के रखा, हालेलुया, लेकिन प्रभु का सामर्थ उसके ऊपर और एक बार उतरा। वो दोनों खंबे को मकसद के लिए प्रभु ने उसको बुलाया था, वो मकसद उस दिन पूरा हो गया। थोड़ा समय उसको बंधा हुआ था, लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, उसके आंखें निकाला था, प्रभु तूने मुझे क्यों जिंदा रखा है, एक सवाल रहेगा। लेकिन हालेलुया ऊपर देखे प्रभु को एक बार बोला, प्रभु एक बार हालेलुया मेरे पे तरस का। एक प्रार्थना और उद्देश्य में आ गया, जो बुलाहट था उधर पूरा हो गया। प्रेज लॉर्ड। मूसा का क्या गलती था? निष्कलंक था, छोटा बच्चा था 3 महीने का, उसको उस टोकरी के अंदर डालकर बंद कर नदी में फेंक दिया। मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मुझे क्यों बंद रखा, मुझे कुछ मालूम नहीं मस्जिद के बारे में, चर्च के बारे में मुझे मालूम नहीं, क्यों मुझे बंद रखा है, क्यों मुझे दबा के रखा है, क्यों मुझे साइड में करके रखा है। आई एम इनोसेंट, मुझे जानकारी नहीं है ये सब चीजों का, चाहे वो शारीरिक बात हो, चाहे वो आत्मिक बात हो, चाहे पारिवारिक बात हो, मुझे जानकारी नहीं है पास्टर, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, ये सेवा कैसा करना मैं नहीं जानता, मुझे क्यों बंद रखा है इन माई इनोसेंस एज। हालेलुया।
डर मत। वो इनोसेंस एज में ही तू पानी के ऊपर तैरते 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 राजा बनने या राजा के पास एक झोपड़े से एक महल के तरफ, वो जो टाइम है वो टाइम में तू कंफ्यूज ना होना। प्रभु आशीष देने से पहले थोड़ा दुख देगा, थोड़ा बंद करके रखेगा, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ना। हालेलुया। बहुत जल्दी तेरा टोकरी खोलेगा प्रभु। हालेलुया। और तू वहां पे ज्ञानियों के साथ सीखेंगे, पढ़ेंगे, योद्धा बनकर खड़ा रहेगा। हालेलुया। फिर एक बार मैं मेरा विषय में जाना चाहता हूं, क्यों पवित्र आत्मा क्यों हमें दुख देता, या दुख के तरफ या रेगिस्तान के तरफ क्यों लेके जाता। 5 बातों को हमने पिछले बार देखा। उसमें पहला बात होशे का पुस्तक 2 अध्याय में, एक बार आप कवर अप करते। होशे का पुस्तक 2 अध्याय 14 वचन, 14, 15, 16 पढ़े। इसलिए देखो, हाँ, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। पहला पॉइंट हमने जो सीखा है वो क्या, आज मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं। है कि नहीं? तो स्पीक कंफर्टेबली, शांति से बात करने की। हालेलुया। लेकिन सब कुछ अच्छा रहता है ना, माँ बाप से हम बात करते, दोस्तों से बात करते, पार्टी करते, पास्टर से बात करते, चर्च के लोगों से बात करते, लेकिन जब अंदर चोट लगता है, जब अंदर दुख होता है ना, प्रभु से बात करता है और शांति से बात करता, मतलब चिल्ला के नहीं, प्रभु क्यों, और उधर एग्जैक्टली इंतजार रहता, प्रभु मेरे से कुछ बात करेगा, प्रभु बताएगा। रेगिस्तान तुझे इसलिए लेके जाता है मोहित कर कर, ताकि प्रभु शांति से बात करे। सबसे पहला पॉइंट, वो शांति से बात कर रहा है, टू स्पीक कंफर्टेबली। सेकंड पॉइंट, वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को, वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा। ट्रांसलेशन में थोड़ा हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश में ऐसे लिखा, आई विल गिव हर विनियार्ड, मतलब उसको उसकी दाख बारी दूंगा। दाख की बारी मतलब जो उसका है उसका वापस देगा, मतलब शायद तूने खो दिया रहेगा, जो तेरा है, तूने जो खोया है, तुझे वापस देने के लिए रेगिस्तान का अनुभव में पवित्र आत्मा लेके जाता है। तीसरा पॉइंट पढ़ो आगे। और आकोर की तराई को, हाँ, आशा का द्वार दिखाने के लिए। तीसरा पॉइंट हमने देखा, उम्मीद दिखाने के लिए, आशा का द्वार दिखाने के लिए प्रभु आपको रेगिस्तान में लेके जाता है। हालेलुया। चौथा पॉइंट, और वहाँ हाँ, वह मुझसे ऐसी बातें करेगी, हाँ, जैसे अपनी जवानी के दिनों में, हाँ, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती, हाँ, हाँ, यहोवा की बस प्रेजेंट, she shall sing there। हिंदी में उधर भी थोड़ा एक वर्ड निकाल दिया, she shall sing there। वहां पर वो गीत गाएगी जवानी की जैसा, जवानी में जैसा गाती थी वैसा वो गाएगी। मतलब तुझे एक सही आराधना के तरफ, या तेरा खोया हुआ जवानी तुझे लौटाने के लिए प्रभु कभी कभी क्या करता है, रेगिस्तान के अनुभव से लेके जाता है। पांचवा पॉइंट, वो एक ऐसा जगह है, वहां पर प्रभु वहां पर लेके जाकर वहां पर तुझे स्तुति आराधना का जानकारी देता है। हालेलुया। आज हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, पढ़े, आगे पढ़े। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि उस समय, हाँ, तू मुझे ईशी कहेगी, कि उस समय तू मुझे ईशी कर कर कहेगा। रेगिस्तान या दुख या तकलीफ ऐसा मत सोचो, समाप्ति का जगह है। रेगिस्तान में जब पवित्र आत्मा तुझे लेके जाके खड़ा करता है, हालेलुया, हकीकत में तेरा दुख का समाप्ति का जगह है और अनुग्रहित दिनों का शुरुआत का समय है, वो शुरुआत का जगह है। हालेलुया। वहां पर तुझे वो लेके जाएगा और यहोवा ये कहता है कि तू मुझे ईशी कहेगी। मतलब वो जगह एक कम्युनिकेशन का जगह है, एक बातचीत का जगह है। जब तेरे जीवन में अकेलापन आए, जब तेरे जीवन में दुख आए,
पवित्र आत्मा जब तुझे खींच कर हालेलुया एक अकेलापन की अवस्था में, एक दुख की अवस्था में लेके जाए, वो जो जगह है बाइबल ऐसा कहता है वो बातचीत करने का जगह है। वो तेरा आत्मिक जीवन को सही तरीका कर समझकर सही तरीका से शुरुआत करने का समय है। इट इज ए प्लेस ऑफ न्यू बिगिनिंग। तेरी पिछली बातों को सब कुछ जानकर, तेरे पिछले दिनों में तेरे जीवन में क्या क्या कमी घटी था, क्या क्या स्वभाव की वजह से हालेलुया तू बढ़ नहीं पा रहा है, इस बात को समझने का जगह है। रेगिस्तान, जंगल की जगह, मरुभूमि लेके जाता है। हालेलुया वो एक ऐसा एक जगह है प्रेज़ लॉर्ड जहां पर तू हालेलुया क्या कहेगा, तेरे परमेश्वर को इतना दिन तक तू परमेश्वर को अलग तरीका से बुलाता था, प्रभु के बारे में तेरा समझ अलग था। हालेलुया प्रभु के बारे में तेरा ध्वनि अलग था। लेकिन जब दुख आएगा, जब तकलीफ आता है, कितने लोग परमेश्वर को डैडी कर कर बुलाते हैं। हालेलुया कितने लोग परमेश्वर को अब्बा पिता कर कर बुलाते हैं। हालेलुया प्रभु तू मेरा दोस्त है। प्रभु सब दोस्तों ने छोड़ दिया, ये मेरे दोस्त तू मुझे सहायता कर। तेरा जिंदगी का अकेलापन का समय, तेरा जिंदगी का रेगिस्तान का समय, या वो जगह, वो परिस्थिति, हालेलुया प्रभु को इस रीति से समझने का वो जगह है। या आप प्रभु को एक अलग नाम से बुलाता है, ईशी। हालेलुया वो जगह है जहां पर तू जांचता अपने आप को जांच कर, या प्रभु खुद तुझे जांचता है, या तू प्रभु को जानता है। और प्रभु को क्या बोलता है, ईशी। ईशी का मतलब है चट्टान, ईशी का मतलब है ना टूटने वाला, ईशी का मतलब है स्थिर, ईशी का मतलब है बलवंत। हालेलुया ऐसा एक जगह में आ जाता है तो समझ जाता है प्रभु ही मेरा बलवंत परमेश्वर है। प्रभु ने जो वादा किया कभी मुकरेगा नहीं, ना हटने वाला मेरा चट्टान। हालेलुया हालेलुया क्या तू आज परमेश्वर से बात कर सकता है क्या? एक नया नाम के साथ परमेश्वर से तू बात कर सकता है क्या? हालेलुया अगर तेरे जीवन में आज भी यीशु नाम है अच्छी बात है, लेकिन अगर तू आज भी उसको अब्बा पिता कर कर नहीं जाना है, तेरा बाप है कर कर उसको नहीं जाना है, तेरा आत्मिक जीवन बहुत पीछे है। अगर आज भी तू उसको एक डैडी कर कर नहीं बुला सकता है, मतलब तेरे जीवन में अनुभव नहीं है। हालेलुया अगर आज भी तू परमेश्वर को तेरा बड़ा भाई कर कर तू देख नहीं सकता, हालेलुया तेरे जीवन में, आत्मिक जीवन में तू कितना कोसों दूर खड़ा है। हालेलुया क्योंकि तूने कभी भी प्रभु का सहारा लिया नहीं। उसका अर्थ यह है जो व्यक्ति प्रभु का सहारा लेता है वो व्यक्ति कहेगा जरूर, हालेलुया मेरा ईशी, मेरा अब्बा पिता। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर को देख के वो पुकारेगा जरूर। हालेलुया मेरा मित्र, हालेलुया उस परमेश्वर को मित्र करके पुकारेगा। मेरा डैडी, माय डैडी, व्हेन माय प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व्ड। हालेलुया बेबस होकर, हालेलुया प्रेज लॉर्ड जो लोग प्रभु के सामने बैठा है, वो लोग जो लोग रेगिस्तान की अनुभव में गया है, they only can call him Ishi, hallelujah, and the spirit of God leads you to that place, hallelujah। और परमेश्वर का आत्मा आपको उस जगह पे लेके जाता है, हालेलुया प्रेज लॉर्ड। ये दुख में, ये तकलीफ में मैं जानता हूं कई परमेश्वर के दास लोग, कई पास्टर लोग तकलीफ में है, कई पास्टर लोग दुख में है। मैं कहना चाहता हूं
ये रेगिस्तान का अनुभव शुरुआत होने के लिए, सेवकाई खत्म करने के लिए नहीं है, सेवकाई को शुरुआत करने के लिए। उस परमेश्वर को ईशी कर कर जान लो, चट्टान कर कर जान लो, जिसने हालेलुया कुछ समय पहले कोविड-19 होने से पहले तुझसे जो वादा किया, वो वादे पे वो अटल रहेगा, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि ही इज द ईशी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ईशी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेगिस्तान का अनुभव इसलिए देता है ताकि तू प्रभु को सही तरीका से जान ले, सही तरीका से जान ले। हालेलुया, पढ़े नीचे। हालेलुया, माइटी गॉड, पढ़ो। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी, तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली न कहेगी, और फिर बाली ना कहेगा। अन्य चीजों के तरफ मैं स्पष्ट नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि ऑनलाइन है। हालेलुया, अन्य बातों की तरफ, अन्य स्थानों के तरफ, अन्य पहचान की तरफ उसका तो नाम नहीं लेगा। तू अगर ईशी को जान लिया, अन्य लोगों का तो नाम नहीं लेगा। समझदार को इशारा काफी। मैं क्या बोलना चाहता हूं? हालेलुया, कोई नेता वगैरह नहीं चाहिए। ईशी बोल दिया, कोई नेता नहीं चाहिए। ईशी अगर तूने कह दिया, हालेलुया, इधर कुछ देने का, डोनेशन ऑफरिंग देने का जरूरत नहीं। ईशी समझ गया। दैट इज द पॉइंट वेयर यू नो गॉड। दैट इज द पॉइंट। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उस जगह में आ जाओ, उस जगह तक आ जाओ। कोई नहीं चाहता कि रेगिस्तान का अनुभव से गुजरे। अगर प्रभु आप चाह करके अगर आपको लेके जाता होगा, आप उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। प्रभु लेके गया तो प्रभु विश्वास योग्य आपको बाहर निकालेगा। लेकिन वो जो पीरियड है, ये जो कोविड-19 का जो पीरियड है, इट इज द बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड गॉड। प्रभु को समझने का समय है। कई भविष्यद्वक्ताओं को समझने का समय है। कई हीलिंग करते उन बातों को परखने का समय है। आप किसका फॉलोअर है, किसके पीछे हो? पास्टर के पीछे है या प्रभु के पीछे? बराबर कोविड-19 में आपको समझ में आएगा, बराबर। हालेलुया, किसके पीछे आप चल रहे, किसके ऊपर आपका भरोसा है, कितना भरोसा है, आपको ये कोविड-19 में ही समझ में आएगा। हालेलुया, रेगिस्तान का अनुभव एक व्यक्ति को हालेलुया ईशी कर बुलाने के लिए हालेलुया तैयार करता है। प्रभु को एक अलग नाम से पुकारने के लिए तैयार करता है। रेगिस्तान का अनुभव या जंगल का वो अनुभव आत्मा इसलिए लेके जाता है, पवित्र आत्मा इसलिए लेके जाता है कि वहां पर आपका सेवकाई को प्रभु या वहां पर परमेश्वर आपका बुलाहट को साबित करता है। कई लोग इस समय में सेवकाई छोड़ दिया, मतलब आपको बुलाया ही नहीं था प्रभु ने। बुलाहट है कि नहीं, रेगिस्तान में समझ में आएगा। बुलाहट है कि नहीं, जंगल की अवस्था में समझ में आएगा। बुलाहट कंफर्टेबल जोन में, अच्छा वाला समय में सब लोग टाइप दशवांश दे रहा है, हर संडे ऑफरिंग आ रहा है, सब कुछ बराबर, मेरा घर चल रहा है, मेरा बुलाहट उधर में समझ नहीं पाएगा। कमी आना चाहिए, दुख आना चाहिए, तकलीफ आना चाहिए, क्या होएगा कर सोचना चाहिए, जेब में हाथ डालकर देखना चाहिए। जो 5-5 का डॉलर कभी ध्यान नहीं देता था, आज 5-5 डॉलर को जमा कर करके आज 50 हो गया। ऐसा अनुभव हर एक व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। हालेलुया, वो प्रभु छोटा देता है, 5 रुपए का डॉलर देते हैं, लेकिन उसका भी कीमत आपको अभी समझ में आएगा। कीमत सिखाता है प्रभु, वैल्यू सिखाता है। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति को बनाता है, परफेक्ट बनाएगा। हालेलुया, एकदम अंदर से मजबूत करता है, और मजबूत अच्छा जगह में नहीं रख के करेगा। ऐसा तुझे रेगिस्तान में लेके जाएगा, विल्डर्स में लेके जाएगा, अकेलापन लेके आएगा। तेरा हर बातचीत को लोग पागल है करके, तू पागल है कर लोग बोलेगा तुझे, तेरा हर शब्दों को ठट्टों में उड़ाया जाएगा, तेरे को ऐसा अकेला कर देगा। अब प्रभु बोलेगा तू जो बोलता है ना, मैं समझता है, तेरा पास्टर नहीं समझता, तेरा
दोस्त नहीं समझता है, तेरे लोग घर के लोग नहीं समझता है, सब लोग मजाक उड़ा पास्टर को, यार कितना बात करता है, पास्टर भी ऐसा बोलता रहे। लेकिन वो एक जगह, ऐसा एक जगह है वहां पर प्रभु आपको बोलेगा बेटा मैं समझता है तुझे, आई नो यू। तभी आप बोलता है ईशी। हालेलुया। क्या 2 मिनट प्रभु से आपको कौन सा नाम से प्रभु का बुला सकता है? बुला सकता है क्या नाम आप आपका वाइफ से बहुत प्रेम करते हो, उसका नाम क्या कुछ भी रहने दो, आप क्या नाम रखते? सोना, जानू, औरत भी अपना पति को बोलते जानू, क्या क्या बोलता है, अलग अलग नाम में कितना प्यार से बुलाता है। क्या आपका प्रभु तो आप एक नाम से बुला नहीं सकता? जरा आंख बंद करे, घुटने में आ सकते तो घुटने में आए, एक प्यारा नाम प्रभु को बोले, प्रभु ये नाम से बुलाता हूं, मेरा प्रेमी, माय लवर, तुम मुझसे कितना प्यार करते? क्या मैं उतना सुंदर है? क्या मैं उतना लायक है? तू मुझे इतना संभालता है? ऐसा मैंने क्या किया प्रभु तू मेरे से इतना प्यार करता है? ऐसा क्या है मेरे अंदर? मेरा पिछले दिनों का गवाही देखते तो मैं एकदम थर्ड क्लास आदमी, एक थर्ड क्लास व्यक्ति, मेरा सोच मेरा आदत को देखेगा तो एकदम थर्ड क्लास। लेकिन क्या है प्रभु, तू इतना अट्रैक्ट क्यों हो गया मेरे पे? क्या बात है प्रभु? ऐसा क्या तूने मेरे अंदर देखा? मैं एक बिलीवर कर बोलता हूं, लेकिन आई एम नॉट ए बिलीवर, हम सही में एक बिलीवर नहीं है। समवेयर समथिंग इज रॉन्ग इन मी, कुछ ना कुछ मेरे अंदर गलत है। लेकिन प्रभु फिर भी तू बराबर सब कुछ दे रहा है मुझे। एक कोविड-19 में हर जगह में मेरा बिजनेस मुझे लगा खत्म हो गया, लेकिन बराबर जितना चाहिए मुझे दे रहा है प्रभु बराबर। क्या है ऐसा? मैं कितना दूर है, ये 2-3 महीने में तुझसे कितना दूर है, लेकिन तू मुझे कैसे संभाल रहा है? ये बात को समझकर जरा एक नाम से बुलाओ ना प्रभु को। बुला सकता है? बुलाओ, मैं आपको टाइम देता हूँ 30 सेकेंड, प्यार से बुलाओ उसको, प्यारा नाम देकर। किसको बताओ मत, इट इज ए पर्सनल, क्योंकि आप अकेला है और प्रभु अकेला है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रार्थना करो। ओ जीसस, वी लव यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड। ओ जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपका नाम, हालेलुया, बस यही नाम आप लेते रहो, हालेलुया। यही आपका प्रभु के साथ आपका पर्सनल रिलेशन है। प्रेज़ लॉर्ड। और भी मैं आगे जाना चाहता हूं, क्यों प्रभु या क्यों पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को रेगिस्तान का अनुभव देता है? मैं आज इस सब्जेक्ट को खत्म करना चाहता हूं। नेक्स्ट हफ्ते अन्य भाषा, पवित्र आत्मा के बारे में बता, अन्य भाषा कैसा होता है, या प्रभु क्यों देता है, क्यों जरूरी है, इसके ऊपर मैं टीचिंग दूंगा। हालेलुया। तो अभी दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, प्रभु रेगिस्तान में या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को जंगल की अवस्था में या रेगिस्तान की अवस्था में लेके जाकर वहां पर हकीकत में प्रभु करता क्या है? पढ़ो 17 वचन ही पढ़ो। क्योंकि हाँ, भविष्य में हाँ, मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा। मैं भविष्य में इन फ्यूचर में मैं उससे बाल देवताओं के नाम ना लेने दूंगा, और ना उनको उनके नाम फिर स्मरण में रहेगा। नाम लेने नहीं दूंगा, मतलब नाम कहां से लेता है? कहां से लेता है नाम? किसी का मुंह से लेता है। मतलब अकेलापन एक ऐसा जगह है वेयर योर माउथ इज प्यूरिफाइड, तुम्हारा जबान को शुद्ध किया जाता है। आपको एक बात बताओ, कई प्रभु के लोग अन्य भाषा इस क्यों नहीं मिलता मालूम है? उनका जबान साफ नहीं है। आज भी जबान में गाली है, गुस्सा है तो गाली देगा, गंदा गंदा गाली है जबान में। मैं ऐसा एक व्यक्ति था, हर 2 वर्ड या 1 वर्ड के पीछे क्या मालूम मुझे
स्टेटमेंट बोलने नहीं आता था, गाली देना ही पड़ता था। वो भी अच्छा से अच्छा मराठी गाली मेरे को मालूम है, मैं गाली बनाता भी था। इतना डेंजर गाली, एक गाली दे तो सामने वाला पागल हो जाता, मारने आता था। ऐसा गाली मतलब बना के मैं गाली देता था। लेकिन प्रभु में आने के बाद मेरा मुंह से साला वर्ड तक नहीं। जब वो जगह में आया तब प्रभु ने मेरा जबान को अभिषेक दिया, अन्य भाषा दिया। कई लोग बोलते हैं यार मेरा बिजनेस ही ऐसा है, धंधा ऐसा है, गाली देना ही पड़ता है। श्रापित है तू, श्रापित। हालेलुया। जबान के लिए प्रार्थना करो, हालेलुया। जबान के लिए प्रार्थना करो। तू अगर 5 साल में सुधरा नहीं है, 10 साल में अगर सुधरा नहीं है, तेरा जबान साफ नहीं हो रहा है, तू ईशी भी नहीं बोल सकता, उस परमेश्वर के सामने अब्बा पिता कर हाथ फैला के खड़ा नहीं रह सकता। आज ऐसा भजन सुना, तुझे फाड़ देने से पहले समझ ले, हालेलुया। प्रभु को समझ ले, बीच में से फाड़ देगा प्रभु, वचन कहता है। आज प्रभु का दास पास्टर संजय ने ऐसा कहा, वचन ऐसा लिखता है कि परमेश्वर आकाश को बुलाएगा, पृथ्वी को बुलाएगा। वो क्या है? प्रभु आने से पहले आग की वर्षा होगी। क्या है वो? आग की वर्षा हो रहा है सब जगह, हालेलुया। गर्मियां बढ़ रहा है, हर एक देश लड़ाई करने अपना अपना न्यूक्लियर तैयार रहता है। एक झटके में आग की वर्षा होने वाला है। उस परमेश्वर का आगमन निकट है। आकाश और पृथ्वी आएगा, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर बुलाएगा। क्यों बुलाएगा मालूम है? आज का ये प्रचार तूने सुना है कर तू अगर प्रभु के सामने बोलेगा, प्रभु मुझे नहीं मालूम था, प्रभु ये दीवारों को बुलाएगा, ये कैमरा को प्रभु बुलाएगा, आकाश को बुलाएगा, जमीन का एक एक मट्टी, एक एक पत्थर स्वर्ग में खड़ा रहेगा तेरे विरोध में बोलने के लिए कि मैंने सुना, मैंने देखा, कि ये वचन सुना, लेकिन इसने अपने आप को नहीं बदला। तब तू प्रभु के सामने क्या बोलेगा? शब्दों को बोलिया, तैयार करो, तैयार करो, तैयार करो। मजाक का जीवन नहीं है, मसीह जीवन, हालेलुया। अपने आप को करेक्ट कर चलने का जीवन है, हालेलुया। कई लोग बोलता है पास्टर वो ब्रदर बहुत डेंजर, उससे संभाल के रहना। अरे उससे डेंजर तू है। वो तो अभी प्रभु में आ रहा है, चलो जगह पे, लेकिन तू क्या कर रहा है? तू किधर है? 5 साल से आज भी तेरे जबान में गाली है, आज भी तू गलत काम करते हैं। खिड़की दरवाजा बंद करने के बाद, हालेलुया, क्या तू पाप नहीं करता? शब्दाला बसिया ना रेखा बाड़िया। अकेलेपन के जगह में प्रभु जबान को शुद्ध, तुझे लग रहा है रोने का समय, प्रभु के सामने बोलो, प्रभु माफ कर दे, बदल प्रभु, मेरे जबान को बदल। प्रेज़ लॉर्ड। मैं ये नहीं कहता कि गालियां भूल जाता है, मुझे है याद, कोई गाली तो मुझे याद है, लेकिन कभी भी मेरे जबान में नहीं आता, क्योंकि मेरा प्रभु का डर है। कितना भी मुझे गुस्सा आने दो, मेरे जबान से गाली नहीं निकलता, गंदा गाली नहीं निकलेगा। माइटी गॉड, माउथ प्यूरिफिकेशन। ये जितने भी लोग बोलते हैं ना अन्य भाषा नहीं है, मैं बोलता हूं ये सब लोग गाली देने वाले लोग हैं, गारंटी के साथ मैं बोलता हूं। वो व्यक्ति बोलेगा अन्य भाषा का दान नहीं है, मैं बोलता हूं वो व्यक्ति गाली देता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। माउथ प्यूरिफिकेशन बहुत गहरा सब्जेक्ट है, हालेलुया, बहुत गहरा बात है। आने वाले दिनों में हम गहराई में एक एक बातों को, मैं चाहता हूं ये कोविड-19 में जब आप लोग चर्च में आए वापिस, एक अंगार उतरे, हालेलुया। ऐसा मजबूती से आराधना हो, ऐसा मजबूती से संगति हो, हालेलुया। सब लोग एक दूसरे को छूने पर अंगार की गर्माश की महसूस करें, हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, लविंग गॉड, यू आर कमिंग सून एंड आई एम वेटिंग फॉर यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तो आ रहा है और मैं इंतजार कर रहा हूं। कितने लोग कह सकता है? मैं कह सकता हूं, हालेलुया। अगर आज प्रभु आ गया, अगर प्रभु ने तुझे मौका दिया, मैं न्याय करने से पहले तुझे मौका देना चाहता हूं। अभी मैं तुझे लेके जाऊं, तू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तू बोलेगा न्याय के लिए तैयार, बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, तू डर जाएगा, प्रभु सामने आएगा। बहुत कम लोग भागकर गले लगने की कोशिश करेगा, हालेलुया। मरियम जैसा विश्वास रहेगा तो मुर्दे में से जिंदा होने के बाद वो बिना संकोच का भाग के जाकर उसको पकड़ने की कोशिश किया, हालेलुया। जोसेफ था, तोमा जैसा रहेगा,
हर समय बोलेगा घाव दिखाओ, मुझे उंगली डाल के देखना है। हालेलुया। चेंज, बिकम ट्रू लवर ऑफ गॉड। एंड व्हेन द स्पिरिट ऑफ गॉड, जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को लीड करता है की तरफ, के लिए, आपको बनाने के लिए, आप सेटिंग के पीछे क्यों जाते हो? सेटिंग फिटिंग खोलने वाला जो मार्ग है वो मार्ग खोलेगा। हालेलुया। आया प्रार्थना कर, इस समय मेरा खत्म हो गया। माइटी गॉड, जबान को शुद्ध करने के लिए, होशे का पुस्तक 2:19 जब आप नीचे पढ़ेगा, प्रभु इसलिए तुझे लेके जाता है ताकि तेरा संबंध उसके साथ गहरा हो जाए, टू मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। वो तेरा जानवर जैसा स्वभाव के साथ वो डील करेगा, वो तेरे चट्टान के साथ वो डील करेगा, वो चट्टान को हटा देगा, सारे जानवरों को वश में कर देगा, और उस समय मैं उनके लिए वन पशु और आकाश के पक्षी और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा, और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर करूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर हो जाए। हालेलुया। सारे वन पशुओं पक्षियों को रेंगने वाले जंतु है जो तेरे अंदर है, सबको प्रभु अंत कर, सारे चट्टान को प्रभु हटाएगा, सारे जानवर के स्वभाव जो तेरे अंदर है उसको प्रभु हटाएगा। हालेलुया। शब्द सियाना लिखा बाड़िया, और कहता है और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। प्रभु तुझे निडर बनाने के लिए, निडर, जाते टाइम डरते हुए जाएगा, लेकिन तू बाहर निकलेगा ना निडर होके निकलेगा। हालेलुया। चेले लोग सेवकाई का शुरुआत में डर डर के सेवकाई किया, छुप छुप के, लेकिन पवित्र आत्मा जब आया, प्रेरितों का काम 2 अध्याय, जब पवित्र आत्मा आकर उनको सामर्थ के साथ निडर हो गया, निडरता के साथ बाहर निकल के, एक प्रचार कर रहे 3000, एक प्रचार कर रहे मुर्दा जिंदा हो रहा है, क्या क्या पूरा दुनिया को हिला के रख दिया। निडर होने के लिए तुझे रेगिस्तान का अनुभव जरूरी है। तू प्रभु के करीब आ जाओ, तेरा विवाहित जीवन को प्रभु आशीष देगा, तुझे प्रभु बदलेगा। मैं तुझे जवाब दूंगा, जो तूने खोया मैं तुझे सब लौटा के दूंगा, बस मेरे पे विश्वास करो। ओ क्या ये अच्छा नहीं है प्रभु तुझे रेगिस्तान की तरफ लेके जाता है? क्या ये अच्छा नहीं है प्रभु तुझे दुख देता है? क्या ये अच्छा नहीं है कि तू वेदना में रहता है? ये सब अच्छी बातें, भरा हुआ मन के साथ आज प्रभु को धन्यवाद दे, भरा हुआ मन के साथ, भरा हुआ उपकारों के साथ प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। एक नया नाम से प्रभु को पुकारो। हालेलुया। प्रभु का नाम यीशु नाम, उसको कोई बदल नहीं सकता। एक नया नाम आप देने आना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है प्रियो, बहुत प्रेम करता है। अगर वो प्रेम नहीं करता होता आज तू बर्बाद हुआ होता। तेरे अंदर वो योग्यता नहीं, लायक नहीं। तू तो डलीला के कोप में सोया था, तू डलीला के पाँव में जाके सो गया, तू डलीला के साथ सो गया, फिर भी तेरा सर पे कटा हुआ बाल फिर से बढ़ाया उसने, फिर भी तेरा उस स्थिति में तुझे जब देख के बोला प्रभु एक बार, प्रभु ने फिर एक बार तेरे पे सामर्थ उठाया। हालेलुया। जो सियों को फाड़ने समय जो सामर्थ तेरे पर था, हालेलुया, वही सामर्थ तुझे जब बांध के रखा, वही सामर्थ प्रभु वापिस दिया। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार कर, तेरे अंदर कमी घटी है, लेकिन वो देने वाला उस परमेश्वर के पास कमी घटी नहीं है। बस तू विश्वास योग्य रहे जैसा वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। चर्च आपके साथ प्रभु है, किसी भी बात का चिंता नहीं करना, किसी भी बात का चिंता नहीं करना। यीशु के नाम से जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, सबके फैमिली के ऊपर, सबके बच्चे के ऊपर यीशु नाम से मैं मुद्रा डालता हूँ। कोविड
anointing it won't come to your house. आपके घर में नहीं आएगा। यीशु के नाम से मैं कहता हूँ, प्रभु ने मुझे चरवा कर रखा है और आप मेरे भेड़ हैं। यीशु के नाम से सारे भेड़ों को यीशु के नाम से सुरक्षित बोलता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, अनुग्रह करे।